solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan that I will bear true faith and allegiance to Pakistan as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के लिए मुमकिन जजों के नाम भी सामने आ गए। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद वफाकी आईनी अदालत के जजों की लिस्ट में शामिल। तादाद 13 किए जाने का इम्कान। तकरीब अलबरदारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजामात। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन व दीगर जजेस से हल्फ लेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली का खराबी सेहत की वजह से आईनी अदालत के जज बनने से इनकार। सेनेट इजलास में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान फिजाई एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी पास। बिल वजीर खारजा इसहाक डार ने पेश किए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल ऐवान से पास। अपोजिशन अरकान ने बिल्स की मुखालफत की। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं तरमीम गजट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तसव्वुर होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इजलास बुलाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने तहरीरी तौर पर की थी। पहला खत जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरा जस्टिस अतर मिनल्ला और तीसरा खत जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर ने लिखा था। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तरमीम का शिकबार जायजा लेने की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल। जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस अजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के बेंच, सिंध हाई कोर्ट के बेंच लाड़काना, सखर और मीरपुर खास के बेंच में ट्रांसफर करने की तजावीज़ कमीशन में ज़ेर गौर आएंगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने से मुतालिक अब मुतालिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मुस्ताफी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे सदर ममलिकत को भिजवाकर चैम्बर खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। कहा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकतवर के सामने बेबस हो गया। मुल्क की वाहिद आला तरीन अदालत को मुनक़सिम और अदलिया की आज़ादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। आईनी तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी अपनी कोई आईनी हैसियत नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। नए ढांचे जिन बुनियादों पर तामीर हो रहे हैं वो आइन के मज़ार पर खड़े हैं। शेर उस वक्त याद नहीं आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर के इस्तीफे पर लिखे शेर पर रद्द अमल। ट्वीट पे कहा, जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये जजेस आइन और कानून की बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे, सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन की तनकीद पर कहा, आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। अखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर और असेंबली तोड़ने वाले आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। कौम को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। आज ऑपोजिशन अलायंस के इजलास में फैसला करेंगे कि क्या करना है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। क्या आइन में तरमीम इस तरह होती है? हमारा अलायंस पाकिस्तान की आवाम को मायूस नहीं करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले, हर हाल में अदलिया को महफूज करेंगे। अगर हुक्मरानों के ये फैसले होंगे तो इससे मुल्क को कौम में इंतशार होगा।
साबित हुआ दोनों जजेस का जाती और सियासी एजेंडा था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने जजों के इस्तीफे सियासी तकरीर करार देते हुए कहा, दोनों जज हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के साथ थे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर सियासी तकरीरें करने से बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। क्या दलील है कि आइन पर हमला हुआ और अदालत टुकड़े टुकड़े हो गई। वजीर ममलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि इदारों में तसादुम या लड़ाई वाली बात नहीं, ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है वो आइनी तरामीम और कानून साजी करे। तरमीम से ये नहीं समझा जा सकता कि किसी के खिलाफ है। अदालत में सियासी खेल खेला गया जो अफसोसनाक था। पीपल्स पार्टी आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। तहरीक 25 अरकान के दस्तखत के साथ जमा करवाई जाएगी। नए वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत आज मुजफ्फराबाद रवाना होगी। मुस्लिम नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपी का अदम एतमाद के लिए वोटिंग होने की सूरत में 40 से ज़ायद वोट हासिल करने का दावा। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। नए नोटिफिकेशन पर दोबारा मुद्दत 5 साल होगी। तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों को रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत 3 साल होगी। दोबारा भी तैनात किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री, दोबारा तकर्री या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। इलाकाई सलामती और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा। मुसल्लह अफवाज और कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बरतानिया के शाहजहां सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। हाई कमिश्नर जेन मैरिट की ज़ाती दिलचस्पी से कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाहजहां सोम और मलका को दौरा पाकिस्तान की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट के पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। कोहाट और करक में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक। कोहाट थाना सदर के SHO के काफिले पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। करक के इलाके मीर कलाम बांडा में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द सुई नदन गैस पाइपलाइन की तंसीबात पर हमले समेत दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद कचहरी के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर सेहत ने यकीन दहानी करवाई कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी का मामला मुअख्खर कर दिया। सूबाई काबीना इजलास के तरमीमी एजेंडे से गाड़ियों की खरीदारी एजेंडे से निकाल दी गई। गवर्नर सेक्रेटरीट की जानिब से VIP गाड़ियों की खरीदारी की सिफारिश की गई थी। सोशल मीडिया पर गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी पर तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से खरीदारी का मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 की बरतरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का श्रीलंकन हाई कमिश्नर के हमरा रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। मेहमान टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी एहलकारों को जांफिशानी से फराइज सर अंजाम देने की तलकीन। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। पैगाम में कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि शायकीन आज मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम जरूर आएं। मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा और इब्रार अहमद ने भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया।
27वीं तरमीम के बाद आईनी बेंचेस के अलावा कोई भी बेंच आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट की जुडिशल ब्रांच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासला इरसाल कर दिया। कहा, सिंध हाई कोर्ट की तमाम बेंचेस और सर्किट कोर्ट के रेगुलर बेंचेस की काजलिस मनसूख की जाए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट समेत दीगर अदालतों में वकला की हड़ताल। रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत न हो सकी। सिटी कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल कर दिए गए। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के गिरफ्तार 2 मुलजिमान मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात हुए।